जय हिंद। आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान को अक्सर भारत के हमले का भय सताता रहता है। यह खौफ उस वक्त भी देखने को मिला जब भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन पाक वायुसेना का पीछा करते करते पाकिस्तान में चले गए थे। पाकिस्तान को उस वक्त भारत से हमले का डर सता रहा था और इसी खौफ की वजह से उसने अभिनंदन को रिहा किया था। इसका दावा पाकिस्तान के सांसद अयाज सादिक ने भी किया है। पाकिस्तान के सांसद अयाज सादिक ने भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है और दावा किया है कि पाकिस्तान से हमले के डर की वजह से पाकिस्तान ने जल्दबाजी में विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा किया था। उन्होंने संसद में बुधवार को यह दावा किया। अभिनंदन को पिछले साल फरवरी में पाकिस्तानी वायुसेना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के दौरान उनका MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उन्हें पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया था। सांसद अयाज सादिक ने कहा कि भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर बुलाई गई बैठक में खुद PM इमरान खान ने आने से इनकार कर दिया था। उसमें पाक आर्मी चीफ आए मगर उनके पैर थर थर कांप रहे थे और चेहरे पर पसीना था, कहीं भारत अटैक न कर दे। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर अभिनंदन को सीमा पार नहीं जाने देंगे तो भारत रात 9 बजे पाकिस्तान पर हमला कर देगा। वह आगे कहते हैं, कुलभूषण के लिए हम अध्यादेश लेकर नहीं आए थे। इस सरकार ने 1-2 महीने अध्यादेश छिपा कर रखा। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इतनी एक्सेस नहीं दी थी जितनी इस सरकार ने दी है। उन्होंने आगे कहा, मुझे याद है शाह महमूद साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्रधानमंत्री साहब ने आने से इनकार कर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए लेकिन उनके पैर कांप रहे थे और पसीने माथे पर थे। सादिक ने कहा, विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस मीटिंग के दौरान कहा कि खुदा का वास्ता है कि अभिनंदन को भारत जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोई हिंदुस्तान को कोई हमला नहीं करना था, बल्कि इन्होंने घुटने टेक कर वापस अभिनंदन को भेजना था, जो इन्होंने किया। इस दावे के बाद भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसे लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला है। संबित पात्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा, राहुल जी, आप सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे थे ना, जरा देखिए मोदी जी का क्या खौफ है। पाकिस्तान में सरदार अयाज सादिक बोल रहे हैं, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की पाक के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पैर कांप रहे थे और चेहरे पर पसीना था, कहीं भारत अटैक न कर दे, समझे। गौरतलब है कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में CRPF जवानों के काफिले पर हमला किया गया था, जिसमें 40 अर्धसैनिक बलों के जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना के जवानों ने इसके जवाब में पाकिस्तान के बालाकोट में आधी रात को हमला कर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी प्रशिक्षण शिविर को ध्वस्त कर दिया था। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में भारत पर जवाबी कार्रवाई की कोशिश की, मगर उसके सभी मंसूबों को भारतीय जवानों ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने एयर टू एयर मिसाइल दागने के लिए अपने सबसे एडवांस विमान F-16 का भी इस्तेमाल किया। वहीं मिराज थर्ड एस को ग्राउंड मिसाइल हमले के लिए इस्तेमाल किया। उसी दौरान भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने अपने MiG-21 से R-73 मिसाइल दागते हुए पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान मारकर गिरा दिया। लेकिन इस दौरान उनका MiG-21 विमान भी क्रैश हो गया और वह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जाकर गिरे थे। वहां पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया था। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान पर काफ़ी दबाव बनाया गया, जिसके बाद अभिनंदन को अटारी बाघा बॉर्डर से भारत वापस लौटाया गया था। तो अगर आपको ये खबर ठीक लगी, अच्छी लगी, तो भारतीय सेना के समर्थन में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।